जय हिंद। आज हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेल से पहले क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ लिए थे और हमने देखा था कि क्रिस्टल लैटिस को बनाने में यूनिट सेल की पूरी भूमिका होती है। अब जैसे यूनिट सेल होता क्या है कि बार बार रिपीट होते जाता है तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। अब क्रिस्टल लैटिस हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद आज हम लोग को आगे बढ़ना है तो यूनिट सेल देखना है। अब यूनिट सेल क्या है तो देखिएगा कि हमने बताया कि यहां कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच फॉर्म होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब कि अभी हमने बताया था कि अगर क्रिस्टल लैटिस है और क्रिस्टल लैटिस को यूनिट सेल बनाने में यूनिट सेल की पूरी भूमिका होती है, यह बार बार रिपीट होते जाता है, ठीक, जिससे पूरा क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। अर्थात क्रिस्टल लैटिस का ये छोटा सा पार्ट है, ठीक। अब यही छोटा सा पार्ट को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अब देखिएगा यूनिट सेल में सबसे पहले कि कॉर्नर की संख्या देखें तो टोटल कॉर्नर इसमें 8 होते हैं। देखिए जितने ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं ये आपके कॉर्नर हैं। टोटल कॉर्नर कितने होंगे, 8। कॉर्नर को हम हिंदी में कहते हैं कोना। कोना की संख्या 8। फिर फेस की संख्या देखें तो फेस को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं हम। ए वाला आपका एक फेस हुआ, ठीक। उसी तरह से ए वाला भी आपका एक फेस हुआ तो 2। इसी तरह से ए वाला भी 3, 4। उसके बाद एक पूरा वाला और फिर ऊपर वाला, यानी टोटल फेस की संख्या 6 हो गई। उसके बाद इसमें एड्स की संख्या, फेस को हम फलक कहते हैं और एड्स को हम किनारा कहेंगे, तो टोटल किनारों की संख्या इसमें 12 हो गई है। गिनोगे तो टोटल किनारे कितने होंगे बाबू, 12, ठीक। उसके बाद देखो, अब देखिए यहां किनारों की संख्या टोटल 12 हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं तो फिर मिलता है हमको फेस डायगोनल। फेस डायगोनल क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो डायगोनल आप बचपन के क्लास में पढ़ के आए होंगे कि यहां कोई भी रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो इसके 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली रेखा ही डायगोनल कहलाती है। किसी भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में आप देखे होंगे कि उसके अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी को हम डायगोनल कहते हैं। उसी तरह से इसमें फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल के लिए हम बताएंगे क्या कि द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन 2 कॉर्नर पासिंग थ्रू फेस सेंटर इज कॉल्ड फेस डायगोनल। अर्थात अब देखिएगा कि किसी जालक के कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों को मिलाने वाली रेखा जो उसके फलक के केंद्र से होकर जाती है। ये तो आपका हिंदी हुआ, इसी इंग्लिश का। लेकिन एक्चुअली हमें समझना क्या है तो यह समझेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में जो उसके फेस होते हैं, टोटल फेस की संख्या 6 होती है, तो फेस में डायगोनल, अब यह एक फेस है तो इस फेस में डायगोनल की संख्या 2 होगी, क्योंकि यहां जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है यही ने एक फेस का काम किया है यहां। तो अब फेस में डायगोनल की संख्या 2 होगी। जैसे आप देखेंगे कि एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां से देखिएगा, एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, फिर दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर लिया। फिर उसी तरह से हम नीचे वाले में देखें तो एक डायगोनल यह होगा और एक डायगोनल यह होगा। इसी तरह से इधर भी होगा, इसी तरह से इधर भी होगा, इसी तरह से इस पूरे बड़े वाले में होगा, फिर इस बड़े वाले में होगा। तो टोटल डायगोनल की संख्या, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो फेस की संख्या 6, एक फेस में डायगोनल की संख्या 2, फेस की संख्या 6, एक फेस में डायगोनल की संख्या 2। तो अब आपका बनेगा फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल की संख्या 12। तो टोटल फेस डायगोनल की संख्या कितनी हो गई, 12। क्लियर है। उसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो फेस डायगोनल के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है बॉडी डायगोनल, ठीक। बॉडी डायगोनल क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए बॉडी डायगोनल क्या होता है पहले समझिएगा। पूरे क्रिस्टल लैटिस को एक यूनिट सेल बार बार रिपीट करके बनाता है। अर्थात यूनिट सेल में 2 बॉडी होते हैं। यहां देखो, एक ये वाला, ध्यान देना,
और एक ए वाला, ये आपके दो बॉडी हो गए। यहां से हम अगर एड्स को मिलाते जाए तो आपका एक यूनिट सेल प्राप्त हो जाता है। हमको नहीं मिलाना, अभी हमें मिलाने की बात नहीं है, अभी समझना है सिर्फ। ये दिखाई दे रहा। चलिए अब यहां देखते हैं कि इसको ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिलाए, तो एक फेस ए हुआ, एक बॉडी आपका ए हुआ और दूसरा बॉडी आपका नीचे वाला दिखाई दे रहा है यहां। तो इसको भी यहां से मिलाए और इसको ऐसे मिलाए, तो अर्थात टोटल बॉडी की संख्या 2 हो गई। और एक बॉडी में कितने डायगोनल हो रहा है? 2 डायगोनल हो रहा है। एक बॉडी में 2 डायगोनल हो रहा है, तो अर्थात टोटल डायगोनल बॉडी डायगोनल की संख्या 4 हो गई। टोटल बॉडी डायगोनल की संख्या 4, टोटल फेस डायगोनल की संख्या 6, 12, टोटल फेस डायगोनल की संख्या 12। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल का टाइप। तो आइए यूनिट सेल का टाइप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग को टाइप्स देखना है यूनिट सेल का। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार, यानी यूनिट सेल को हिंदी में एकक कोष्ठिका कहेंगे और एकक कोष्ठिका के प्रकार। चलिए एकक कोष्ठिका को सब 2 रूपों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट को बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, सेकेंड और बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल को ही दूसरे रूपों में दूसरे नामों से प्राइमिटिव यूनिट सेल के नाम से जानते हैं या सिंपल यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। जो इसका दूसरा पार्ट होता है वह होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो उसके बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसका बेसिक यूनिट सेल हो गया, या इसी को प्राइमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, या इसी को सिंपल यूनिट सेल भी कहेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हिंदी में हम कहते हैं आध एकक कोष्ठिका। चलिए दूसरा जो होता है सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका। देखिए इनमें अंतर क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं कि बेसिक यूनिट सेल में अंतर और सेंटर्ड यूनिट सेल में अंतर। आइए दोनों में क्या डिफरेंट होता है यह समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमने बताया आपको यूनिट सेल, और यहां यूनिट सेल के बारे में हमने चर्चा किया। बाबू ध्यान से देखिएगा, यह यूनिट सेल हुआ। इस यूनिट सेल में हमने कॉर्नर को लिया था और टोटल कॉर्नर की संख्या 8 थी। तो कहता गया कि यदि जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो इस यूनिट सेल को बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है, वो अगर केवल कॉर्नर पर ही उपस्थित हो, केवल कॉर्नर पर हो, तो उसको हम बेसिक यूनिट सेल कहेंगे या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। दूसरा कहता है इसका पार्ट कि अगर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावे इसके या तो फेस पे हो जाए या बॉडी पे हो जाए या अपोजिट फेस पे हो जाए। समझिएगा, पहला हमने बताया कि फेस पर होंगे, यानी फेस वाला आपका ए वाला फेस है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा भी ऐसे ही फेस है, दूसरा फेस हो गया। इसी तरह से तीसरा फेस इसमें है, तो ए ऊपर वाला, तीसरा नीचे वाला, चौथा। तो अगर ए यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पर उपस्थित होंगे, तब दूसरा पार्ट कह रहा है कि फेस के अलावे इसके बॉडी पर हो जाए। जैसे ए वाला पूरा बॉडी है, आपको बताया गया, उसके ऊपर से ए वाला बॉडी है, यहीं इसको मिलाया गया तो आपके फेस बने थे, तो बॉडी पे हो जाए या अपोजिट फेस पर हो जाए।
तब तो कहने का अर्थ है कि बेसिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कर्नर पे स्थित होते हैं, लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में इसके कर्नर के साथ साथ या तो फेस पर उपस्थित हो सकते हैं या बॉडी पे हो सकते हैं, या आगे बढ़ते हैं तो बॉडी के साथ साथ दो अपोजिट फेस पर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सेंटर्ड यूनिट सेल में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग पार्ट में हो सकते हैं। तो वे पार्ट के आधार पर सेंटर्ड यूनिट सेल को भी बांट दिया गया। फर्स्ट अगर फेस पर होगा तो उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको एफसीसी कहते हैं। सेकेंड पार्ट हमने बता दिया कि अगर फेस के अलावा बॉडी पर होता है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। अंत एकक कोशिका, और थर्ड वाला पार्ट यानी इसको हम बीसीसी कहते हैं। थर्ड वाले पार्ट को देखें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद आता है इंड एंटर्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको कहेंगे अंत्य एकक कोशिका। चलिए यानी ईसीसी। ध्यान से देखिएगा, आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करें। हम इनको डिफाइन करने का प्रयास करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कर्नर्स। ठीक, इसको लिख देते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल constituent particles are present only at the corners. Is called basic unit cell या primitive unit cell। यानी इनके अवयवी कण एकक कोशिका के इस भाग में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर होंगे। कॉर्नर पे तो ध्यान दीजिए, कॉर्नर अभी मैंने समझाने का प्रयास आपको किया ही था कि ए बाबू आपके कॉर्नर हो गए और कॉर्नर पे ही केवल आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो टोटल इसमें कॉर्नर की संख्या 8 हो गई। तो अब लैटिस पॉइंट देखें तो टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या, कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 है तो यही आपके टोटल लैटिस पॉइंट होंगे, अर्थात 8 लैटिस पॉइंट होंगे। हिंदी में इनको हम जालक बिंदु कहेंगे। जालक बिंदु हिंदी जिनको लिखना होगा हम बोल देते हैं हिंदी। चलिए हिंदी बोलते हैं, लिखिएगा हिंदी। चलिए, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। एक बार और हिंदी बोल देते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण केवल उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं। यानी इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ओनली कॉर्नर। क्लियर है? यानी कॉर्नर पे होंगे तो टोटल लैटिस पॉइंट जालक बिंदु आपके 8 हो जाएंगे। उसी तरह से बाबू यह आपका प्राइमिटिव यूनिट सेल हो गया।
प्राइमेटिव यूनिट सेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो सेंटर्ड यूनिट सेल आता है, तो कहता है कि इन दिस सेक्शन ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, constituent particles are present at the corner along with the face, body and opposite faces। यानी फेस पर भी उपस्थित होगा, कॉर्नर पर भी उसके बॉडी पर उपस्थित होंगे और अपोजिट फेस पर उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले अब इसको आप लिख चुके होंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा मिलेगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए लिख लिए, हो गया। चलो अब सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका। हमने क्या बता दिया कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण इसके कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य भागों में या अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होंगे, और अन्य स्थानों पर उपस्थित होने के कारण ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। तो लिख देते हैं इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स पहले भी लिख चुके थे, यानी ए 3 प्रकार के होते हैं फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। चलिए इसके बारे में लिखते हैं बाबू, इन दिस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें एटम भी हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। आयंस आर present at corner beside one particles present in its body। ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के एकक कोशिका में अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन कोनों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस आर प्रेजेंट इट्स बॉडी सेंटर्ड बिसाइड वंस दैट आर इट्स कॉर्नर। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहां हम देखें कि ए आपका यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल में देखेंगे बाबू सबसे पहले कि हमने देखा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके कॉर्नर पर भी होंगे, कॉर्नर पे। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या कॉर्नर पे 8 हो गई, टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या कॉर्नर पे 8 हुई। तो कॉर्नर पे 8 प्लस इसके बॉडी में 1 रहेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बॉडी वाले को हमने यहां कर दिया, तो बॉडी में कितना आ गया 1, तो टोटल 9 हो गया, अर्थात लैटिस पॉइंट की संख्या, टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या 9 हो गई। अर्थात तो सबसे पहले देखा हमने कि इस तरह के एकक कोशिका में उसके अवयवी कण, एटम, मॉलिक्यूल और आयन उसके कॉर्नर पर उपस्थित होते ही हैं। उसके अलावे उसके बॉडी में भी एक, कम से कम एक उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होता है, और उसी के आधार पर हमने लैटिस पॉइंट को निकालने का प्रयास किया। तो लैटिस पॉइंट में हमने देखा कि कॉर्नर पर टोटल लैटिस पॉइंट 8 है और उसके बॉडी में 1 है, तो टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या 9 हो गई। सेकेंड नंबर हम देखते हैं, यहां दिख रहा है, चलिए सेकेंड नंबर देखेंगे हम
फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को एफसीसी कहते हैं। हिंदी में लिखते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। चलिए देखेंगे बाबू कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेज। यानी अभी देखिए यहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां तो बॉडी में था, लेकिन इसी पर हम इमेजिन करें तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके फेस पर होंगे। अगर इसको हम हटा देने का प्रयास करते हैं तो टोटल फेस की संख्या 6 हो गई। तो यानी एक फेस, 2, 3, 4। अब देखिएगा एक फेस यहां दिखता है आपको, एक बड़ा वाला ए वाला, ठीक। तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। दूसरा फेस इसमें दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ए वाला, ध्यान दीजिएगा। तो इसका एक हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुआ। तो अब टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या इसमें कॉर्नर के अलावा फेस पे 6 हो गई और कॉर्नर पे 8। तो टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या 6 और 8 14 हो जाएगा। क्लियर है? 14। तो अर्थात सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। चलिए इतना लिख चुके होंगे आप लोग। देखिए यहां हमने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में लिखा कि इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेज, सेंटर ऑफ ईच फेसेज बिसाइड द वंस दैट आर इट्स कॉर्नर। यानी इसके फेस पर भी होंगे और इसके कॉर्नर पर भी उपस्थित होंगे। तो इसके लिए फिगर हम दूसरे जगह बनाएंगे, लेकिन इसका जो फिगर था मैंने इरेज करके आपको बनाया। ऐसे लिखेंगे इसमें लैटिस पॉइंट टोटल। तो इसका लैटिस पॉइंट एगो बॉडी में था और 8 कॉर्नर पे थे, लेकिन इसके लिए हिंदी हम बोल देते हैं। पहले आप हिंदी लिखेंगे फेस सेंटर्ड का। चलिए हिंदी बोलते हैं। देखिए इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। फिर एक बार बोल देते हैं, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लिख चुके होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर के लिए हिंदी बोल दिए थे। आइएगा सबसे पहले हम इसके लिए समझने का प्रयास करें फिगर ड्रॉ करके। चलिए ये आपका एक यूनिट सेल हुआ। इस यूनिट सेल में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कॉर्नर पर है। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे। कॉर्नर के अलावे हमने बताया था कि इसके कॉर्नर के साथ साथ ईच फेसेज, प्रत्येक फेस पर भी एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। चलो समझ लो बबुआ, फेस पर भी होंगे 1 2 3 4। 4 दिखाई दे रहा, एक बड़ा वाला, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ से, तो ए वाला, फिर एक ऊपर वाला ए वाला, तो एक इसका, ठीक है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे 8 और फेस पर 6। तो लैटिस पॉइंट की संख्या 8 कॉर्नर वाला 6 फेस वाला 14 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल मिलता है। तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को ईसीसी कहते हैं। हिंदी में लिखते हैं अंत्य एकक कोशिका। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं इसका डेफिनेशन कि इन दिस
types of unit cell, the constituent particles are present at all corners and also present its two opposite faces. And also present its two opposite faces. चलिए, यानी हिंदी में हम एक बार बोल देते हैं हिंदी, आप हिंदी लिख लेंगे, हिंदी हम नहीं लिखेंगे। चलिए हिंदी लिखिएगा कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केवल दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केवल दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया? आइए समझने का प्रयास करते हैं हम। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले कि यहां आपका एक यूनिट सेल हम बना देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। यूनिट सेल हो गया यहां। चलिए इस यूनिट सेल में हम देखेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कॉर्नर पे भी हैं। कॉर्नर के अलावे दो अपोजिट फेस पर, अपोजिट फेस देखिएगा, यहां ए वाला इस फेस हुआ एक, तो इसका अपोजिट फेस ए वाला कहलाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां होगा तो दूसरा यहां होगा, क्योंकि दो अपोजिट फेस पर कॉर्नर, अपोजिट फेस पे टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर पे 8 हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या लैटिस पॉइंट बराबर, यानी कॉर्नर वाला तो 8 प्लस अपोजिट फेस वाला 2, टोटल 10 हो जाएगा। तो अब इस तरह से हमने देखा 3 तरह के यूनिट सेल के बारे में। फर्स्ट यूनिट सेल हमने देखा बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा बाबू कि इसमें होता क्या कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे एटम्स, वह उसके केवल कॉर्नर पे उपस्थित थे, दूसरा उसके साथ साथ एक बॉडी में भी उपस्थित था। तो इस तरह से ए वाला बॉडी सेंटर्ड हुआ, और बॉडी सेंटर्ड में टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या 9 हो गई। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पे 8 उपस्थित हैं और एक बॉडी में है। ठीक। दूसरा हमने देखा फेस सेंटर्ड, और फेस सेंटर्ड में हमने देखा कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, यह इसके कॉर्नर के साथ साथ इसके फेस के सेंटर में भी उपस्थित हैं। कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में, यानी फेस के सेंटर में तो देखिएगा सबसे पहले यहां फिगर बना हुआ, कॉर्नर पे भी उपस्थित है, कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है, यानी एक यहां टोटल कॉर्नर पे 8 हो गए। उसके बाद इसके फेस के सेंटर में भी उपस्थित हैं, तो टोटल फेस के सेंटर में 8 हो गए। तो इस तरह से टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या 14 हो गई। इसी तरह से हमने देखा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कि इस तरह की एकक कोष्ठिका में, इस तरह की यूनिट सेल में जो उसके लैटिस पॉइंट थे, जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, वह उसके कॉर्नर के साथ साथ उसके अपोजिट फेस पर भी उपस्थित थे। तो इस तरह से टोटल लैटिस पॉइंट की संख्या कितनी हो गई इसमें? 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा टाइप यूनिट सेल का, लेकिन यूनिट सेल को इनके पैरामीटर के आधार पर बांटा जाता है। तो पैरामीटर क्या है इसके बारे में हम चर्चा पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको जानकारी देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लिख चुके होंगे। चलिए लिख लीजिए।